भैया तो पेट में कम हो गया तो हम लोग पेट से तो बुलाना कुछ है कि बना लेता है वीडियो बनानी है। आज करें जी, चेयर ले लो भाई, चेयर आगे अपने साथ ही बैठो, दीपक है चेयर नहीं साथ है करो, चेयर ले लो मैच के बैटिंग का आता होगा करो सर नहीं करो। सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार, आपका धन्यवाद है जो आप अपनी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। तो आज हम भिवानी के अंदर जाट धर्मशाला में है और आज प्रदेश स्तरीय मीटिंग यहाँ पे की है। उसमें जो मुख्य एजेंडे थे वो एक तो जो कपास के ऊपर से आयात कर हटा दिया है और 19 तारीख को आयात कर हटाया गया और 3 दिन में ही 11-12 रुपए टूट गया था। तो ये मानिए कि इस बार कपास जो है न्यूनतम से 1500 रुपए के न्यूनतम जो अंदाजा है और कपास का जो किसान है वो सबसे ज्यादा शोषण करता है और कपास का जो क्षेत्रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है और अगर कपास का क्षेत्रफल कम होता है तो ये ऐसे ही होगा जैसे सब्जियों का क्षेत्रफल कम हुआ भाव कम होने की वजह से। और आज हम 1 लाख करोड़ का खाद्य तेल आयात कर रहे हैं वर्षा। इसी तरह से जो कपास का भी क्षेत्रफल कम होता है और कपास का जो एरिया है वो दूसरी फसलों के नीचे जाता है तो उधर कपास सस्ती होगी आयात की वजह से और उधर दूसरी फसलें सस्ती होगी ज्यादा। तो हमारी जो सरकार से मांग है वो ये है कि ये आयात कर जो बंद किया है इसको तुरंत लगाया जाए, बल्कि और ज्यादा बढ़ाया जाए। किसी भी फसल पर उतना टैक्स लगाया जाना चाहिए कि वहाँ से उगवाने की जो कीमत है वो भारत के MSP से कम ना हो। और जो भारत सरकार निर्यात करती है, जो भारत से निर्यात होता है, उसमें कई बार सरकार जानबूझ के बैन करती है। जैसे बासमती चावल है, ये बाहर बहुत जा सकता है, दुनिया में दूसरे नंबर की क्वालिटी जो है वो भारत की है और सरकार उसको जानबूझ के बैन करती है कि धान सस्ता हो। और यही कारण रहा कि पिछले साल 40 रुपए से लेके और 200 रुपए तक का कट धान के ऊपर सेलर वालों ने लगाया और सरकार ने घोषित नहीं। तो हमारी इसके साथ साथ यही मांग है कि जो निर्यात पे टैक्स लगाते हैं वो निर्यात पे टैक्स लगाना बंद करें ताकि ज्यादा निर्यात भारत में हो और भारत में का किसान है वो समृद्धि। मैं देखी करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं पहले अपनी बात कर दूँ फिर आपके सवाल। दूसरा जो मनीषा कांड था उसके ऊपर भी उसमें बहुत से लोगों के मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। जब एक बात यहाँ आके निपटारा हो गया कि उसको CBI को दे दो, उन्होंने दे दिया और उसकी हमारे से पोस्टमार्टम और उसकी जांच जो है वो एम्स में करवाए वो भी उन्होंने मान ली और ये बात जनता की बात। तो उसमें जो मुकदमे दर्ज किए हैं परीक्षा के पक्ष में तो वो बिल्कुल गलत है। उसमें कुछ पत्रकारों के ऊपर भी है, कुछ आम लोगों के ऊपर भी है। तो हमारी मांग है सरकार से जो
मुकदमे वापस लिए जाए और खाद खाता बलात्कार को नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसके ऊपर भी आज ज्ञापन दिया गया है। तो ये दो ज्ञापन किए गए हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम है, और जो मनीषा वाला है वो केवल मुख्यमंत्री के नाम है, और जो प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन है उसमें हमारी जो दूसरी मांगे हैं वो भी है कि जैसे धान खरीद 15 सितंबर से होनी चाहिए, 10 सितंबर से धान का शुरू हो जाता है, सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से आती है, तो किसान इसको कहाँ रखे। हर साल रोड जाम होते हैं, लाठीचार्ज होते हैं और मुकदमे दर्ज होते हैं। ये परमानेंटली 15 सितंबर से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जो वैरायटियाँ हैं वो 90 दिन की 80 दिन की हैं। पहले वैरायटियाँ 4 महीने की हुआ करती थी, तो अब उसकी थोड़ी जल्दी करनी चाहिए। एक बहुत सी जगह पे जल भराव हुआ है और जल भराव से बहुत सी फसलें तबाह हो गई हैं, तो बहुत सी जगह जल भराव हुआ है और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो सरकारों का जल्दी सर्वे करवाए और उनका उचित मुआवजा दे, फॉर्मेलिटी नहीं, थोड़ा नहीं, जितना उसका नुकसान हुआ उतना मुआवजा सरकार दे। और एक जो DAP खाद है और यूरिया खाद है, इसको पंचकूला में पोर्टल से कर दिया गया है और सारे हरियाणा में अगले 10 दिनों में हो जाएगा। तो इस पे सरकार का कहना ये है कि किसान को कम खाद दो, किसान खाद को ब्लैक करता है। मैं ये कहता हूँ ये किसानों के ऊपर आरोप जो है वो सरासर गलत है। किसान किसको ब्लैक करता है? किसान अपने खेत में थोड़ा ज्यादा डाल सकता है, या 2 कट्टे की जरूरत है वहाँ 2.5 डाल सकता है, और जमीन ज्यादा मांगती भी है, जमीन ज्यादा खुराक मांगती भी है, इसलिए ज्यादा की जरूरत भी है। और दूसरी बात ये बहुत सी फसलें ऐसे हैं जो पोर्टल पे चढ़ती नहीं, जैसे मान लिया हमने खेत में चारा बिजाई किया, ज्वार जिसको हम बोलते हैं डंगरों के लिए, उसमें खाद तो डलता है, परसीन है उसमें खाद तो डलता है, तो वो कहाँ से पोर्टल पे जाएगा? तो ये पोर्टल को हटा देना चाहिए और जितना खुला खाद किसान को चाहिए उतना खुला देना चाहिए। और एक बात जो है जो बीमा करती है कंपनियां, उसका 3 साल तक क्लेम नहीं किया जाता। फसल खराब होने के बावजूद लोगों को धरने देने पड़ते हैं, प्रदर्शन करने पड़ते हैं, उनको बैठना पड़ता है, फिर वो जाके थोड़ा मोटा करते हैं। अगर मान लिया 100 करोड़ का क्लेम है और वो 3 साल तक नहीं किया गया, उसका 1% ब्याज भी लगाए तो 40 करोड़ रुपया बच जाता है। और किसान को तो उसका जो 2% में खरीदता है तो 3 साल में उसको पैसा मिला के बाद उसका ब्याज हो गया। तो इसका कानून बनाना चाहिए कि 1 महीने के अंदर कंपनी को क्लेम देना पड़ेगा, या उसके ऊपर उसके बाद भारी जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से उस पर लगाया जाना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए। तो इन मांगों का जो है वो ज्ञापन दिया गया है, और CM साहब से भी एक मीटिंग करने का प्रयास करेंगे, टाइम मिल पाया ये सारी मांगे कानून से मिलके भी हम अनुरोध करेंगे। और इसके बाद जो आज फैसला लिया गया है वो इन सारी मांगों के ऊपर 10 दिन के अंदर अंदर हरियाणा के सभी जिलों के अंदर ज्ञापन दिए जाएंगे। और हमारी मांग रहेगी कि सरकार जो कपास पे आयात कर आया है, तो अब सरकार की जिम्मेवारी बढ़ती है इस पे MSP देना। MSP से कम पे नहीं बिकने चाहिए। हरियाणा सरकार बार बार अनाउंस कर चुकी है कि हरियाणा के अंदर 24 फसलों पे MSP दे रहे हैं, तो अब MSP से कम नहीं बिकने चाहिए, जिम्मेवारी सरकार की है। टैक्स कम जो किया है हमारे पूछ के नहीं किया, मार्केट में रेट डाउन आ गया है, और कपास भिजवाने से पहले हमें MSP बताया गया कि ये इस बार भाव रहेगा, तब हमने कपास बीजी है। तो ये हमारी मांग रहेगी, और अगले इन सभी मांगों के ऊपर 10 दिन में ये अंदर सभी जिलों में ज्ञापन देंगे।
और अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो फिर बड़ा आंदोलन पूरे हरियाणा के अंदर खड़ा है। सर, देश में कपड़ा उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो नया आयात शुल्क लगाया उस पर? भाई साहब, कपड़ा का तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। मैं ये कपड़ा लाया हूँ, ये 400 रुपये मीटर है और 1400 रुपये मीटर की है। मैं तो सस्ते वाला लाया, 1400 रुपये मीटर की। अगर 1 किलो कपास से अगर 1 सूट भी बनता है, यानी 4 मीटर कपड़ा भी बनता है, तो भी आप ये लगाइए, अगर 1400 रुपये का मीटर आया तो 5600 का हो गया। अगर 400 रुपये का आया तो भी 1600 का हो गया। कपास का रेट 77 रुपये है और कपड़ा उसमें से बेचते हैं वो कई हजार का। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, हम ये 77 रुपये की महंगे हैं, ये भी हमें इसमें भी और कम करो, इसलिए बाहर से मंगाओ। अगर तो बाहर से अगर अमेरिका से कपास आती है, अमेरिका में 5000 एकड़ का किसान है, यहाँ 2 एकड़ का किसान है, यहाँ सारी हाथ से चुकनी पड़ती है। अमेरिका के अंदर सारी मशीन से चुकाई होती है। अमेरिका का किसान व्यापारी है, भारत का किसान का रोजगार है खेती, आजीविका है खेती उसकी, यहाँ उसकी आजीविका छीन रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी घाटा होता है, जो भी मुनाफा होता है, वो सरकार होती है। किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए। उसके पीछे 2 वजह है। एक, जो इनके मित्र उद्योगपति हैं उनको मुनाफा पहुंचाना, और दूसरा अमेरिका को खुश करना, क्योंकि भारत के अंदर वो सरकार चलती है जिसकी